दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज में हम लोग जीके से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 500 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये जो प्रश्न उत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक। कम से कम ये वीडियो 1 घंटा तक रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 500 प्रश्न करवाऊंगा मैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान है जीवों का अध्ययन। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? नाभिक रहित कोशिका होती है, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? नाभिक युक्त कोशिका होती है। प्लांट और एनिमल कोशिका यानी पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, और जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। अगला देखिए, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नाभिक का कार्य क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र। केंद्रीय धातु का कार्य क्या है? राइबोसोम का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ER कहते हैं क्या है? प्रोटीन और वसा का परिवहन करता है। गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है? प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पैकेजिंग। लाइसोसोम का कार्य क्या है? अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को तोड़ना। वैक्यूल का कार्य क्या है? वैक्यूल का कार्य है पानी और अन्य पदार्थों का भंडारण। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु कोशिका। अगर बड़ी की बात करेंगे, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ठीक है। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? मिटोसिस और मियासिस। मिटोसिस क्या है? वृद्धि और मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन। मियासिस क्या है? प्रजनन के लिए जनन कोशिका निर्माण। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है। RNA का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का कार्य क्या है? आनुवंशिक जानकारी संग्रह। RNA का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर में निर्माण और मरम्मत। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रहण और शरीर की सुरक्षा। एंजाइम क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने वाले प्रोटीन। मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणाली हैं? 11। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? नाक, ग्रासनली, श्वास नली, फेफड़े। फेफड़ों में गैस आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत का कार्य क्या है? पित्त निर्माण और विषैले पदार्थों का निष्कासन। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट निकालना। गुर्दे की कार्य इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम का कार्य क्या है? सोच, निर्णय और स्मृति में सहायक। सेरेब्रम का कार्य क्या है? संतुलन और समन्वय। मानव तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? 2, सेंसरी और मोटर। अगला देखिए, सेंसरी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? केंद्रीय संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मोटर तंत्रिकाएं क्या करती हैं? मांसपेशियों को संकेत भेजती है। टीका का उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। एंटीबॉडी क्या है? रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा देने वाला प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी है? इम्पोर्टेंट, फीमर, जांघ की हड्डी। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? कान की स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में सबसे हल्की हड्डी कौन सी? कान की स्टेप्स हड्डी। मानव त्वचा में पसीने की ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? एस्कोक्राइन। अगला देखिए,
मानव त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या है? एपिडर्मिस। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और संवेदना। मानव आँख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी है? रॉड्स और कोन्स। रॉड्स का कार्य क्या है? कम रोशनी में देखने की क्षमता। कोन्स का कार्य क्या है? रंग पहचानना। मानव आँख में रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरिस। आइरिस का कार्य क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। मानव कान में संतुलन अंग कौन सा है? वेस्टिबुलर सिस्टम। मानव हृदय का आकार लगभग कितना होता है? मुट्ठी के आकार का। मानव हृदय में कितने वाल्व? 4। मिट्रल, ट्रिकुस्पिड, ओर्टिक, पल्मोनरी। हृदय की मांसपेशी का नाम है मायोकार्डियम। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान होता है 7.35 से 7.45। मानव शरीर में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? 120/80 mmHg। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के कितने प्रकार हैं? 2। सामान्य और फुसफुसी। सामान्य परिसंचरण का अर्थ क्या है? हृदय से शरीर में रक्त प्रवाह। फुफ्फुसी परिसंचरण का कार्य क्या है? हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त प्रवाह। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से? नाक, ग्रास नली, श्वास नली, फेफड़े। फेफड़ों में गैस आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पित्त निर्माण और विषैले पदार्थों का निष्कासन। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी उत्सर्जन। गुर्दे की कार्य इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम का कार्य क्या है? सोच, निर्णय, स्मृति और इंद्रिय नियंत्रण। सेरेबेलम का कार्य क्या है? संतुलन और समन्वय। अगला देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? 2। सेंसरी और मोटर। सेंसरी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? इंद्रिय संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मोटर तंत्रिकाएं क्या करती हैं? मांसपेशियों को संकेत भेजती हैं। मानव शरीर में कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कौन से? मिटोसिस और मियासिस। मिटोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि और मरम्मत। मियासिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन और जनन कोशिकाओं का निर्माण। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का कार्य क्या? आनुवंशिक जानकारी संग्रहण करना। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स, कान की हड्डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? फीमर। मानव शरीर में सबसे हल्की हड्डी कौन सी? कान की स्टेप्स हड्डी। टीका का उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। एंटीबॉडी क्या है? रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा देने वाला प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे तेज हड्डी कौन सी? हाथ की छोटी हड्डियाँ। मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य? ऑक्सीजन का परिवहन। मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। मानव त्वचा में रंग निर्धारण किससे होता है? मेलानिन के कारण। मेलानिन का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा को रंग देना और यूवी किरणों से सुरक्षा करना। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रमुख अंग कौन से? थाइमस, अस्थिमज्जा, प्लीहा, लसिका ग्रंथियां। थाइमस का कार्य क्या है? टी कोशिकाओं का निर्माण। अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण। प्लीहा का कार्य क्या है? रक्त को फिल्टर करना और डब्ल्यूबीसी का निर्माण। लसिका ग्रंथियों का कार्य क्या है? संक्रमण से सुरक्षा। मानव शरीर में श्वसन तंत्र के कौन से अंग हवा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं? नाक और ग्रास नली। फेफड़े। फेफड़े में हवा का आदान प्रदान किस अंग से होता है? एल्वियोली। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पीनियल, जैसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। पीनियल ग्रंथि का कार्य क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण। हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक संदेश सुवाहक। अधिवृक्क ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का कार्य क्या है? तनाव में शरीर को तैयार करना। अंडाशय का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय का कार्य क्या है? अंडाणु का निर्माण। अंडाशय में अंडाणु कितने समय में परिपक्व होते हैं? लगभग 28 दिन में। अंडाशय और शुक्राणु का मिलन किसे कहते हैं? निषेचन। मानव शरीर में शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? अंडकोश, टेस्टिस। शुक्राणु का कार्य क्या है? अंडाणु को निषेचन करने का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ओवम और स्पर्म।
मानव शरीर में कोशिका का विभाजन कितने प्रकार होता है? दो, मिटोसिस और मियासिस। अगला आप लोग देखिए, मानव शरीर में सबसे तेज नस कौन है? साइटिक नर्व। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। मानव माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना, एटीपी के। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का संख्या कितनी है? लगभग 4 से 6 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। अगला देखिए, मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है? लगभग 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? लगभग 1.5 से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त परिसंचरण है। हृदय की मांसपेशी का क्या नाम है? मायोकार्डियम। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के कितने प्रकार हैं? 2, सामान्य और फुफ्फुसी। सामान्य परिसंचरण का अर्थ क्या है? हृदय से शरीर को रक्त प्रवाह। फुफ्फुसी परिसंचरण का अर्थ क्या है? हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त प्रवाह। मानव शरीर में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? 120/80 mmHg। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4, मिट्रल, ट्रिकोस्पीड, एरोटिक, पल्मोनरी। मानव हृदय का आकार कितना होता है? मुट्ठी के आकार का। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम का कार्य क्या है? सोच, निर्णय, स्मृति और इंद्रिय नियंत्रण। अगला देखिए, सेरेबेलम का कार्य क्या है? संतुलन और समन्वय। मानव तंत्रिका के कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? 2, सेंसरी और मोटर। सेंसरी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? इंद्रिय संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मोटर तंत्रिकाएं क्या करती हैं? मांसपेशियों को संकेत भेजती हैं। टीका का उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला देखिए, एंटीबॉडी क्या है? रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा देने वाला प्रोटीन। वायरस और बैक्टीरिया में मुख्य अंतर क्या है? वायरस जीवित कोशिका पर निर्भर हैं, बैक्टीरिया स्वतंत्र जीवन जीते हैं। मानव शरीर में सबसे तेज हड्डी कौन सी है? हाथ की छोटी हड्डियां। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहा होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य भोजन क्या है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना है। वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ क्या है? तो तापमान नियंत्रण। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र द्वारा, जिसे स्टोमेटा भी बोला जाता है इंग्लिश में। रंध्रों का खुलना बंद होना किससे नियंत्रित होता है? रक्षक कोशिकाओं से। अगला आप लोग देखिए ध्यान से, अगला हमारा है पौधों में शोषण क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। शोषण में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। शोषण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण। एनेरोबिक श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण। एनेरोबिक श्वसन में पौधों में क्या बनता है? अल्कोहल और CO2। मानव में एनेरोबिक श्वसन में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का कार्य क्या है? तने की वृद्धि। जिबरेलिन हार्मोन का कार्य क्या है? पौधों की लंबाई बढ़ाना। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। एथिलीन हार्मोन का कार्य क्या है? फलों को पकाना। पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। परागण क्या है? परागकणों का स्थानांतरण। स्वपरागण क्या है? उसी फूल में परागण। पर परागण क्या है? एक फूल से दूसरे फूल में परागण। बीज का मुख्य कार्य क्या है? नए पौधे का निर्माण। बीज अंकुरण क्या है? बीज से पौधों का निकलना।
मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेस्पिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। छोटी आंत की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? विली। विली का कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण। मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? गुर्दा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन। मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र का संग्रहण। मानव शरीर में पसीना क्यों निकलता है? तापमान नियंत्रण के लिए। पसीने में मुख्यतः क्या होता है? जल और लवण। मानव शरीर में प्रतिवर्त क्रिया क्या है? त्वरित प्रतिक्रिया। प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी? साइटिक नर्व है, जिसे तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? संदेशों का संचार। मानव शरीर में संवेदना का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। श्वसन दर का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मानव में प्रतिवर्त क्रिया का मार्ग क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के कितने भाग होते हैं? 5। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? 3। डेंड्राइट, कोशिका देह, एक्सॉन। डेंड्राइट का कार्य क्या है? संदेश ग्रहण करना। एक्सॉन का कार्य क्या है? संदेश आगे भेजना। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉनों के बीच का जो जगह स्थान होता है, अंतर, वही सिनेप्स कहलाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग कौन से हैं? सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तनाव में शरीर को सक्रिय करना। अगला देखिए, पैरा सिंपैथिक तंत्र का कार्य क्या है? शरीर को विश्राम देना। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां आती हैं? 206। 900 नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300। तंत्रिका कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना। हड्डियों में लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण। हड्डियों में पीली अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? वसा का भंडारण। जोड़ क्या होते हैं? दो हड्डियों के मिलने का स्थान। जोड़। अचल जोड़ का उदाहरण है खोपड़ी की हड्डियां। चल जोड़ का उदाहरण है घुटना। हिंज जोड़ का उदाहरण है कोहनी। बाल एवं सॉकेट जोड़ का उदाहरण है कंधा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? फीमर। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? लगभग 639 के आसपास होती हैं, 600 दिए गए। मांसपेशियां के कितने प्रकार होते हैं? 3। मांसपेशी के प्रकार कौन से? रेखित, अरेखित, हृदय। रेखित मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हाथ पैर में। अरेखित मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? आंतरिक अंगों में। और हृदय मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? गति उत्पन्न करना। मांसपेशियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एटीपी से। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन, लोहा। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। मानव शरीर में कैल्शियम का कार्य क्या है? हड्डियाँ और दांत मजबूत करना। फास्फोरस का कार्य क्या है? हड्डियाँ और दांतों का निर्माण। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा। मानव शरीर में हार्मोन का स्राव किस तंत्र से होता है? अंतःस्रावी तंत्र से। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर। थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? चयापचय नियंत्रित करना। थायराइड ग्रंथि
के सही कार्य के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। अगला देखिए ध्यान से, अग्न्याशय का मुख्य हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त शर्करा नियंत्रित करना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। ग्लूकागान हार्मोन का क्या कार्य है? तो रक्त शर्करा बढ़ाना। एड्रेनल ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। एड्रेनालिन का प्रभाव क्या होता है? हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडकोश से। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षण। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है? स्त्री द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? गर्भावस्था बनाए रखना। मानव में पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग 8-9 मीटर। मान के चलिए 32 फीट में अगर देगा तो। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण। यकृत द्वारा स्रावित रस कौन सा है? पित्त रस। पित्त रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? कोई नहीं। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख में। वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। श्वसन में ली जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन। श्वसन में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में CO2 का वहन मुख्यतः कैसे होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? 4। A, B और ABO। AB को सर्वग्राही, O को सर्वदाता। सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह है? O। सार्वभौमिक ग्राही कौन सा रक्त समूह? AB। RH फैक्टर की खोज किसने की? लैंडस्टेन ने। मानव में मूत्र निर्माण के चरण कितने? 3। मूत्र निर्माण के चरण कौन से? निस्यंदन, पुनरावशोषण, स्राव। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव शरीर में जल संतुलन कौन नियंत्रण करता है? ADH हार्मोन। ADH का पूरा नाम क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा। टीका का उद्देश्य प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? जन्म से प्राप्त प्रतिरक्षा। कृत्रिम प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त होती है? टीकाकरण से। एंटीबायोटिक किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। HIV किस प्रणाली को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। अगला देखिए ध्यान से, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक। DNA पाया जाता है नाभिक में। RNA का पूरा नाम? राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका को नष्ट कर सकता है। कोशिका और खराब पदार्थों को उसमें उपस्थित को सभी को मार देता है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका कला भी इसी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिका में कौन सा अंगक जंतु कोशिका में नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक पादप कोशिका में नहीं होता है? सेंट्रियोल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का है? 2। एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री होता है इसमें। माइटोसिस कोशिका विभाजन कहाँ होता है? दही कोशिकाओं में। मियोसिस कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। माइटोसिस को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन।
मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23, उसमें 46 200 या 23। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। जीन क्या है? वंशागति की इकाई। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? आनुवंशिक का। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मटर। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? प्रभुत्व का नियम। मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम। मेंडल का तृतीय नियम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीन ने। लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? एक्स और वाई। एक्स एक्स किसका संकेत है? स्त्री। एक्स वाई गुणसूत्र किसका संकेत है? पुरुष। परिवर्तन म्यूटेशन क्या है? जीन में अचानक परिवर्तन। उत्क्रांति का सिद्धांत किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्राकृतिक चयन पर। सबसे सरल जीव कौन सा? अमीबा। अमीबा में गमन अंग क्या है? कूटपाक। पैरामीशियम में गमन अंग क्या है? चलने वाला। सिलिया है। इगुलिना में गमन अंग कौन सा है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण किसने दिया? लिनियस ने। वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। अगला देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। प्राणियों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव। पर्यावरण क्या है? जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैव व अजैव कारकों का समूह। पारिस्थितिकी का अध्ययन किसका होता है? जीव एवं पर्यावरण का संबंध। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? एर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं? 2। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? जैव और अजैव। उत्पादक कौन से होते हैं? हरे पौधे उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अब घटक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों के बीच भोजन का क्रम। खाद्य जाल क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा स्थानांतरण से। अगला देखिए, जैव विविधता क्या है? जीवों में भिन्नता। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कैसा देश है? मेगा विविधता देश है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण को दूषित होना। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों का धुआं। जल प्रदूषण का मुख्य कार्य औद्योगिक अपशिष्ट। ध्वनि प्रदूषण की माप किस में होती है? डेसिबल। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? CO2 से। वैश्विक तापमान का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड से। रेगिस्तान का प्रमुख पौधा कौन सा है? कैक्टस। कैमल का रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों? अधिक समय तक बिना पानी रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है। जलीय पौधों में वायु गुहाएं क्यों होती है? तैरने के लिए। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? गलफड़ा। मेढक जल व स्थल दोनों पर क्यों रह सकता है? उभयचर होने के कारण। उभयचर का उदाहरण है मेढक। सरीसृप का उदाहरण है सांप। पक्षियों का शरीर किससे ढका है? पंख से। स्तनधारी की पहचान क्या है? दूध ग्रंथियां। मनुष्य किस वर्ग का जीव? स्तनधारी। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों से जल का उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? रंध्र से। रंध्रों का खुलना बंद होना कौन नियंत्रित करता है? गार्ड कोशिकाएं। अंकुरण क्या है? बीज से पौधे का बनना। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है चना। एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण है गेहूँ। परागण के कितने प्रकार हैं? 2। परागण के प्रकार कौन से? स्वपरागण, परपरागण। परपरागण के परागण का स्थानांतरण कैसे होता है? एक पौधे से दूसरे पौधे में। परपरागण में सहायक कारक कौन से होते हैं? वायु, जल, कीट, पक्षी। कीट परागण का उदाहरण क्या है? मधुमक्खी। वायु परागण वाले पौधे का उदाहरण है मक्का। जल परागण का उदाहरण वाले हैं
वेलिसेनेरिया। निषेचन क्या है? नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? पुष्पी पौधों में। फल किससे बनता है? अंडाशय से। बीज किससे बनता है? बीजांड से। अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन से? जल, वायु, ताप। हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन से। कीट नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग होता है? कीटनाशक। जैव उर्वरक क्या है? जीवाणुओं से बने उर्वरक। अगला देखिए, राइजोबियम जीवाणु किस में पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों में। राइजोबियम का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? 33। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिंजेस। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा है? बायां निलय। शुद्ध रक्त किस भाग में पाया जाता है? बाएं भाग में। अशुद्ध रक्त किस भाग में पाया जाता है? दाएं भाग में। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? SA नोड। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। एल्वियोली की दीवार कैसी होती है? पतली। मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है? वृक्क, किडनी, जो कि मानव में वृक्कों की संख्या 2 होती है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य मूत्र निर्माण। मानव मस्तिष्क को कितने भाग होते हैं? 3। मस्तिष्क के 3 भाग कौन से? अग्र, मध्य, पश्चिम। संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। सोचने की शक्ति किस भाग में होती है? सेरिबेलम। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। संवेदना का संचार किससे होता है? तंत्रिका तंत्र से। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए होती है? ऑक्सीजन वहन के लिए। श्वेत रक्त कणिकाएं किसके लिए होती है? रोग प्रतिरोधक के लिए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? जल। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। क्षारी, देखिए 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारी, 7 पे रहेगा तो उदासीन, 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी? कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों व दांतों का निर्माण। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। अगला देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासिक्योर और मेरामस रोग 2 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है? चावल, गेहूँ। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संचय। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा है। संतुलित आहार क्या है? सभी पोषक तत्वों वाला आहार। मानव शरीर में पाचन की अंतिम अवस्था कहाँ होती है? छोटी आंत में। यकृत मानव शरीर की कैसी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। त्वचा, मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। पसीने की ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मानव में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? 5। आँख किस संवेदना से संबंधित? दृष्टि। कान किस किस कार्य से संबंधित है? श्रवण और संतुलन से। नाक किस संवेदना से संबंधित है? गंध। जीव किस संवेदना से संबंधित? स्वाद, जीभ। त्वचा किस संवेदना से संबंधित? स्पर्श। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है? रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा व छोटा। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पे। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। नेत्र दोषों को सुधार में किस लेंस का प्रयोग? उत्तर अवतल लेंस। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। ध्वनि तरंगों का कंपन कहाँ होता है? कान के पर्दे में। जीवाणुओं की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। विषाणु खोज किसने की? इवान ओस्की ने। विषाणु किस प्रकार का जीव है? परजीवी। अगला देखिए, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की किससे प्राप्त होते हैं? फफूंद। टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
टीबी को एक्जिमा क्षय रोग भी कहा जाता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम लिखा गया है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्रोटोजोआ जो है एक प्रकार के। मलेरिया का वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज। डेंगू का वाहक एडीज मच्छर। हैजा रोग होता है विब्रियो कॉलेरी से। टाइफाइड रोग किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। पोलियो किससे होता है? विषाणु से। कोविड-19 किससे होता है? कोरोना वायरस से। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो मैंने 500 लिया है क्वेश्चन, आप लोग नंबर मैंने नहीं डाला, लेकिन आप लोग गिन सकते हैं अगर विश्वास नहीं होगा तो। और देखिए मैं इसको आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा समय, लगभग 35 मिनट में इसको मैंने समाप्त कर दिया। इसको 2 से 3 बार देखिए और क्वेश्चन का जो वैल्यू है देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया दिया गया है और ये पूछे गए भी क्वेश्चन इसमें से हैं। ठीक है, प्रत्येक परीक्षाओं में अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।